फोक म्यूज़िक पे एमफिल तहकीक किया है, इनायत लहड़ी साहब। हमारे फोक गीतों के जो है तहकीकी जायजा लिया मैंने। ज़ाहिर कदीम दौर था, उस टाइम कुछ भी नहीं था, पहाड़ में लोग रहते। इस खित्ते में जो है लोगों ने इस्लाम के नाम के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। आज तक मज़हब परस्त है हम लोग। अभी मैं हूँ, मैं 7 ज़ुबान में गाता हूँ। सिरों सीखते हैं, बांसुरी सीखते हैं, चंग और दंबूरा सीखते हैं, रबाब सीखते हैं। बाकायदा वहाँ फीस रखा हुआ है? मौसीकी फितरी अमल है। इस तरह से हम लोग वॉलंटियर चला रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है हाँ नानू करता है, एक मौसीकी का अंदाज है। आप चेहरे से जवान लगते हैं, कोई खास वजह? कोई भी पौधा ऐसा नहीं है कि जिसको हवा नहीं लगता। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। आप खुद किसको सुनते हैं? नुसरत फ़तेह अली खान साहब को, मेहदी हसन साहब को, मोहम्मद रफ़ी साहब को। मूसीकार को किन लवाजमात की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, जो शौक़ रखे सीखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको जो है रिलैक्स होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। बगैर इल्म के कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नज़रबान बलूचिस्तान। फ़न फ़नकार पॉडकास्ट के साथ होस्ट सलाम साबिर हाज़िर है। मोहब्बत पर अस्सलाम कबूल। नाजरीन, फ़न फ़नकार में हम आपके लिए वो हीरे तलाश करके लाते जिनकी आपको तलाश है। आज वो हीरा तलाश करके लाया हूँ। पाकिस्तान में चंद लोग ऐसे हैं जो फोक म्यूज़िक पे एमफिल तहकीक किया है, और ये अनमोल हीरा बलूचिस्तान से वो वाहिद उस्ताद मुहक्किक तहकीक एमफिल में फोक म्यूज़िक, लोक म्यूज़िक पे एमफिल किया है। फनकार प्रमोट करते हैं, फोक म्यूज़िक बजाते हैं, बड़ा बेहतरीन अंदाज है। इनायत लहड़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम। सलाम यार। हम आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं कि आप बड़े प्यार मोहब्बत से इतने दूर से तशरीफ़ लाए हैं। इनायत लहड़ी साहब, आप एमफिल किया, तहकीक किया फोक म्यूज़िक पे। जी जी जी। जिसमें कौन कौन से फोक म्यूज़िक शामिल है? ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक़ है बिरावी से। मैं बिरावी इनायत लहड़ी मेरे जो आपने अलबत्ता आपने पाकिस्तान का नाम लिया। पूरे पाकिस्तान में तो बहुत सारे लेजेंड लोग हैं जो इस काम को उन लोगों ने ऐसा तरीके से निभाया है, काम किया है उन पे। बहरहाल मैंने जो अपना जो है फोक लोर है हमारे बिरावी फोक लोर, हमारे फोक गीतों के जो है तहकीकी जायजा लिया मैंने। किस अंदाज में गाया है, इसकी लय क्या है, इसके जो है वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इसमें इस्तेमाल हुआ है, किस तरह से। ज़ाहिर कदीम दौर था, उस टाइम कुछ भी नहीं था, पहाड़ में लोग रहते थे। वहाँ पे अपने एक अंदाज, वो अपनी फितरी फितरत निगारी और अलामत निगारी के अंदाज उनमें मौजूद था। बहुत खूबसूरत। ये जो आपके हाथ में साज है, नाम क्या है इसका? ये है सिरोंस। सिरोंस कदीम साज है, सबसे कदीम साज ये सिरोंस है। कदीमी साज है? जी जी, कदीम साज है। जी जी। अच्छा, ये आप बनाते भी खुद है? जी नहीं, हमारे जो लोग बनाते हैं, हमारे जो देहात में लोग रहते हैं वो एक्सपर्ट इनके होते हैं। इनका कमाल है ज़र, इनको आप देखें ना, इनके किस तरह से इन लोगों ने इन पे इंजीनियरिंग किया है। अच्छा, ज़ाहिर है कोई मशीनरी वगैरह नहीं हुआ, वो आज से किस तरह से उन लोगों ने क्रूदा है, तराशा है, किस तरह से उन लोगों ने बनाया है। आप हैरान रह जाएंगे कि इनके जो है जितने भी आप स्ट्रिंग्स हैं जो हम इनको तार बोलते हैं। ये तार है, ये मतलब सुर के साथ, वो लय के साथ खूबसूरत अंदाज में, जदीद अंदाज में आप बजा रहे हैं। तो ज़्यादातर आप क्लासिकल बजाते हैं, फोक बजाते हैं, गज़ल, क्या? सर साज वही है, साज आप जिस तरह से अंदाज में बजाएंगे अच्छा। वो आप पर डिपेंड करते हैं बजाने वाले पे कि वो किस तरह से इसको बजाता है। ज़ाहिर है ये फोक साज है, तो हमारी कोशिश भी यही है कि इसको जो है हम क्लासिकल में भी और इसको जो है हम जदीद जो वो है म्यूज़िक है, इनमें भी जो है हम लोग शामिल करें इसको। आपका आबाई इलाका, आप कहाँ से? ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक़ है ये हमारे आबा व अजदाद बलूचिस्तान, मौजूदा बलूचिस्तान, ये पहले रियासत कलात हुआ करता था। जी जी। ज़ाहिर है हमारे फोक म्यूज़िक में भी अपने जो है जो शहीदों और गाजियों के जो है उसमें वो है स्वाना उम्री या उनके जो है किस्से कहानियाँ दास्तान है, किस्से कहानियाँ दास्तानें हैं फोकलोर के अंदाज में। तो जिस तरह से नूरा मेंगल है, मीर अली दोस्त है, इस तरह से हमारे मेहराब खान है, मीर नसीर खान, ये तो फरंगी के दौर के हीरोज है। इस खित्ते में जो है लोगों ने इस्लाम के नाम के लिए
बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। वाह। ज़ाहिर है वो आप मीर उमर मीरवाड़ी से लेके हमारे बिरावी का हिस्ट्री है, नूरी नसीर ख़ान या बिजार ख़ान, फिर मेहराब ख़ान, इस तरह से मीर अहमद यार ख़ान, आखिर आज तक मज़हब परस्त है हम लोग, मजहबी हम लोगों में ज़्यादातर। ज़ाहिर दिल्ली को हम लोगों ने पता किया है। आप 1700 जो है 61 के आप हिस्ट्री को पढ़े, अच्छा, अहमद शाह अब्दाली और नसीर खान नूरी जैसे क्या बाकमाल बात है। लोग, बहादुर, वो लोग इधर से जो है गए, 15,000 जो है सिपाही बिरावियों का रियासत कलात का उठा के उनके साथ दिल्ली चले पश्तून गए। दिल्ली चले गए। वो इतने मोहब्बत था। वो देखे अगर वो हिंद के मुसलमानों ने लिखा ख़त अहमद शाह अब्दाली को कि आप भाई इनको जो है वो हमारे पे जो है यहाँ पे हिंदू जो है अभी चढ़ाई कर रहे हैं, तो ये इस्लाम के नाम के लिए लब्बैक। वहाँ पे तो अगर देखा जाए उनका मोहब्बत तो देखो, पंजाब के लोग उनसे नज़दीक है, लेकिन यहाँ के बिरावी और पश्तून वहाँ पे बलोच जले जो भी जाए, थे। जंग करके फतेह और सरशारी हासिल करके खुशी खुशी आ जाए। सर ये हिस्ट्री है, मैं नहीं बता रहा हूँ, अच्छा, हिस्ट्री बता रहे जब आप बजा रहे थोड़ी देर पहले दुख भरी दर्द भरी अंदाज में, हैं। जी 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 बड़े खूबसूरत अंदाज में, तो आप हमें सुना देंगे कि ये किस तरह बजता है? बिल्कुल। देखें अभी क्या सुना रहे हैं? मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल एक मैं आपको फोक सुनाऊंगा। बिरावी में फोक माशाल्लाह बहुत है। ज़ाहिर है हर कौम ज़ुबान में जो उसके असनाफ होते हैं मौसीकी के, खुशी के भी अंदाज़ है, इजर फिराक के भी अंदाज़ है। ये तो मैं अभी आपको सुनाऊंगा। क्या सुना रहे? बिरावी का एक फोक वो है जिसको उस्ताद अख्तर चन्नाल साहब अक्सर गाते हैं, बहुत मशहूर भी है। दाना पर दाना दाना ना। दिल को छू लेने वाली साज है, सहर अंगेज साज है। ज़ाहिर फितरत के शाहकारों ने जिस तरह से उन लोगों ने तख्लीक किया है, तो उसमें अंदाज भी कुछ ख़ास कैफियत के साथ उन लोगों ने जिस तरह से इसके टेक्निकल अंदाज में इनके मौजूदों ने बनाया, एक टिपिकल म्यूजिक है ये। ज़ाहिर सी ये बात है। अच्छा, इस सिरोंज के अलावा और क्या बजाते हैं? सिरोंज के अलावा ज़ाहिर है मेरा मकसद भी यही है एज ए स्कॉलर। ज़ाहिर है स्कॉलर की एक जिम्मेदारी है उन पर, किसी कौम के जो है अपने चाहे कद्र रिवायात है उनके, या मौसीकी के आलात है, या दूसरे जिसमें भी वो हर चीज़ को सर्च करता है, देखता है। हमारे यहाँ जिस तरह से दम्बूरा है, ये सिरोंज है, और चंग हमारे साथ एक नायाब चीज़ है, तो उसको भी हम लोग बजाते हैं। क्योंकि मेरा मकसद, आप चंग भी बजाते हैं? जी, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि एज ए स्कॉलर मैं इनको बचाऊं, इनको मुनज़्ज़म होने से बचाऊं। क्योंकि यहाँ पे जो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स आए, जदीद और जदीद म्यूजिक आ रहा है, तो ये म्यूजिक के साथ ज़ाहिर है आप भी अपने को जो है वो आपने भी कदम बढ़ाना, इसके साथ हमारी सकाफत, हमारे कल्चर, हमारी ज़बान ज़ाहिर बिरावी की वो सलामत जिंदा रहेंगी। और फिर बलूचिस्तान ये एक गुलदस्ता है। यहाँ पे बिरावी तो कदीम है, यहाँ पे बलूची है, यहाँ पे पश्तून है, हज़ारगी है, देवारगी है, आपके जो है वो केतरानी है। अच्छा, मुख्तलिफ गुलदस्ता है। आप एक खूबसूरत सा गुलदस्ता है। बलूचिस्तान का नाम सुनते ही एक खूबसूरत सा सकाफत कल्चर ज़हन में ज़ाहिर है। अभी मैं हूँ, मैं 7 ज़ुबान में गाता हूँ। वाह भाई, बिरावी, पश्तो, बलूची, सिंधी, सिराइकी, पंजाबी, इनमें तो उर्दू और उसमें फारसी। ये तो हमारे समझो ये इसीलिए तो गुलदस्ता है, एक दूसरे के साथ रहते हैं ना। अच्छा, ये एक दूसरे की जुबान उठाते फोक हैं। म्यूजिक सीखने के लिए बाकायदा आपने सबक क्लासे लिए? बिल्कुल सर, ये हमारे जो है साक एकेडमी के नाम से सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चर,
اچھا ہمارے جو ہے ایک اکیڈمی ہے, وہاں پہ باقاعدہ ہمارے جو ہے اسٹوڈنٹس آتے ہیں مختلف زبان کے, ہر ایک اپنا ایک شعبہ ہے, کوئی فوک سیکھ رہا ہے, کوئی کلاسیکل سیکھ رہا ہے, کوئی غزل سیکھ رہا ہے, کوئی نیم کلاسیکل وغیرہ, غزل یعنی مختلف لوگ انسٹرومنٹ سیکھتے ہیں, سروں سیکھتے ہیں, بانسری سیکھتے ہیں, چنگ اور دمبورہ سیکھتے ہیں, رباب سیکھتے ہیں مختلف. باقاعدہ وہاں فیس رکھا ہوا ہے؟ اس طرح سے ہم لوگ والنٹیئر چلا رہے ہیں. اچھا, اس پہ آپ اکثر کمپوز بھی کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کمپوز کرتے ہیں, موسیقی کا اپنا انداز ہے. ابھی 10 سٹارٹ ہے, 10 سٹارٹ میں ان کے رنگ ہے, جس طرح سے آپ 7 رنگ میں آپ کو مختلف انداز میں مختلف لگا کے دوں گا تو آپ میں ایک انداز, ایک نقشہ بنے گا اس کا. اسی طرح سے میوزک کے بھی 7 سروں کو جو مختلف 7 سر یا 5 سر یا 6 سر کے, اور براوی میں ہمارے فوک براوی میں ایک خاص 4 سر کے راگ ہے, قدیم ہے, قدیم ہے, اور اس میں قدیم سے پہلے فوک بھی ہے. ظاہر قدیم دور اس کو کہیں گے کہ آپ کو جو ان کا پتہ ہو تاریخ کا, ہسٹری کا پتہ ہو کہ یہ ڈیٹ اس ٹائم سے ہے. اور اچھا, فوک وہ ہے کہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ کس ٹائم کہاں پہ تخلیق ہوا. وہ سینہ بسینہ جی جی اس جی جی, طریقے سے وہ آتے ہمارے رہے ہیں. فوک لور میں بھی ہے, اور قدیم میں بھی ہے, اور جدید میں بھی ہے, کیونکہ اسی راگ کو 4 سروں کے راگ ہے. اچھا, اس میوزک میں درد بھری لارا ہے, جی 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 آپ ہمیں کوئی لارا سنا دی, جی کوئی بالکل. داستان قصے والے یہ سنا ہے دی. کہ لارا آپ کہیں گے کہ ہمارے ریاست کلات پرانے دور میں ایک محمود خانی لارا ہوا اچھا کرتا تھا, ابھی بھی بجاتے ہیں اس کو, وہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے درد بھری ظاہر ہے, اس میں جو ہے مختلف راگوں میں اپنا انداز ہے درد بھری ان کے. اس میں جی میں جی, آپ کو سناتا ہوں ایک, اس میں تقریباً یہی 4 سر کے فوک لور میں 4 سر کے میر علی دوست کے, اس میں یہ کس راگ میں؟ یہ جو ہے ایک براوی کا اپنا ایک راگ ہے, لیے کو ٹائپ کا ایک راگ ہے, اچھا, 4 لیے سر کو, کا. جی جس میں جیسے ہائی کو لکھتے ہیں, لیے کو ہاں کہتے ہیں. استاد عنایت لیڈی صاحب, کب سے آپ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں؟ اس فیلڈ میں ظاہر ہے یہ ایک فطری عمل ہے, موسیقی فطری عمل ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے آؤ نانو کرتا ہے, ایک موسیقی کا انداز ہے, اونٹ لاتا ہے, وہ شاعری کے اس میں اس کے تخلیقی انداز اسی ٹائم سے شروع ہوتا ہے, یا اس نے اپنے ہاتھ لانا ہے, یا ایک اپنے باڈی لینگویج کو اس طرح سے لانا ہے, وہ ایک لئے ہے. لئے دونوں لئے اور سر تخلیقی, ظاہر یہ فطری عمل ہے. یہ تو ماں کی گود سے جو ماں لوری سناتی ہے بچے کو اپنا, تو اس کے کانوں پہ سر, ہمارے براوی میں تو یہی ہے, لوری سناتے ہیں اس کے کان پہ, جب وہ درد بھری یا کو پرکیف انداز میں لولی ماں کی شیرینی لبوں سے جو ہے آواز نکلتی ہے, تو ایک کیا کیفیت. عنایت لیڈی صاحب, ماشاء اللہ آپ چہرے سے جوان لگتے ہیں, بال سفید, کوئی خاص وجہ؟ ظاہر سی بات ہے, انسان وقت کے ساتھ مختلف اس پہ جو ہے, کون سا درخت ہے اس کو ہوا نہیں لگتا. ظاہر ہے کوئی بھی پودا ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہوا نہیں لگتا. ظاہر انسان ہے, انسان نے اپنے جو ہے بچپن ہے, پھر جو ہے جوانی ہے, پھر بوڑھاپا ہے, آخر کل نفس ذائقۃ الموت, یہ تو ہے. بالکل. اچھا, آپ کی اکیڈمی میں باقاعدہ اسٹوڈنٹس ہیں؟ جی جی بالکل, میرے ساتھ میل ابھی فیمیل؟ بالکل آتے ہیں یہاں پہ. ظاہر ہے تو شوق یہ موسیقی میل فیمیل جو بھی ہے, ماں کا جو میں نے نام لیا لوری سناتے ہیں, تو ظاہر ہے ہمارے فیمیلس کا بھی حق ہے, وہ بھی موسیقی میں جو ہے وہ شوق رکھتے ہیں, گاتے ہیں اچھے اچھا, انداز میں. سروز میں آپ فلمی دھن بھی بجاتے ہیں یا ظاہر ہے اس میں بالکل آپ کوئی خاص چیز سنیں؟ کوئی خاص چیز کوشش کرتے ہیں. واہ واہ.
آپ خود کس کو سنتے ہیں؟ میں خود سنتا ہوں نصرت فتح علی خان صاحب کو, مہدی حسن صاحب کو, محمد رفیع صاحب کو, لتا جی کو سنتے ہیں. اپنے اور علاقائی خاص فنکار, میڈم عابدہ پروین, اپنے علاقائی فنکار, اپنے علاقائی فنکار میں جو ہے تھا. اچھا یہاں پہ آپ براوی زبان میں یہاں فوک سنتا ہوں. فوک چاہے جدھر سے ہمارے جالوان کے ماشاءاللہ براوی کے فوک میوزک ہے وہ کمال, اور ساراوان کی کمال. اختر چنال یا اختر چنال صاحب ہے, مراد پارکوئی, استاد بشیر خان, بشیر ریساڑی صاحب تھا ہمارے گیدانی کے نام سے مشہور تھا. مراد پارکوئی تو کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس کا ایک چھوٹا سا وہ ہے, مشہور بھی ہوا, سنائے زیبانندانکو کنے. ایک موسیقار کو کن لوازمات کی ضرورت ہے, کس چیز کی ضرورت ہے جو شوق رکھے سیکھنے کے لیے, کیا کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے سب سے پہلے اس کو جو ہے ریلیکس ہونا چاہیے, گھر کی طرف سے آزادی ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ٹائم ہونا چاہیے موسیقار کے لیے. پھر اس کو علم کے پیچھے اس کو دوڑ تھک دو کرنا ہے, بغیر علم کی کچھ نہیں ہے. ظاہر ہے چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے کو کندم بنائے. آج کل جدید میوزک کی طرف جوانوں کا شوق ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں, فوک یا جدید؟ ظاہر ہے بیس تو آپ کا فوک ہے, ظاہر ہے پہلے فوک ہے نا, فوک سے لے کر آپ کا جدید. ظاہر ہے جتنے بھی شائستہ تہذیب کے لوگ ہیں, جس تہذیب میں انسٹرومنٹ زیادہ ہے, فوک انسٹرومنٹ زیادہ ہے, یا دوسرے جدید ساز بنا رہے ہیں, تو وہ ان کی ترقی کی علامت ہے. وہ ایک پختہ تہذیب ہے. براوی میں میں نے اپنے اس میں ایم فل مکالمے میں یہ بات کو کلیئر میں نے کر کہ براوی کے جو انسٹرومنٹ زیادہ ہے, چھنگ ہے, دمبورا ہے, اور وہ اپنا جو ہے سرونز ہے, اور اس کے علاوہ بانسری بھی بجاتے ہیں, نرسور بھی بجاتے ہیں. ظاہر داستان ہے. تو چنگ کی اب ہسٹری میں آپ کو بتاؤں. چنگ ہمارے اچھا ساتھ, چنگ, جی 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 آپ پہلے ہمیں دکھا دیے چنگ اور سنا بھی دیں. جی 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 بجا بالکل. استاد عنایت لیڈی صاحب, جی سر. آپ کے ہاتھ میں جو میوزک انسٹرومنٹ ہے, ساز ہے, فوک براوی کلچر کے چھنگ, ان کا بارے میں ذرا بھی بتا دیں. ظاہر ہے ایک یہ چھنگ چھوٹی سی ساز ہے. ہمارے خاص کر اسپیشلی جو سفر پہ جانے لوگ ہیں, آتے جاتے تھے مسافر, ہمارے لوگ, ظاہر موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ سندھ کا بھی رخ کرتے تھے. جس طرح سے براوی میں دو رخ ہے, ایک خراسان اور کچھی سندھ. گرمیوں میں وہاں چلے جاتے, گرمیوں میں یہاں آتے, سردیوں میں وہاں چلے جاتے, رخ کرتے تھے. تو ہمارے جو لوگ کارواں کی شکل میں یہاں سے جاتے تھے. وہی کیفیت اتنے اچھے انداز میں, جو قطار میں, لائن میں, جو اونٹ بھیڑ بکریاں, بھیڑ بکریاں جو ایک کاروان ہوا کرتا تھا. تو وہ لوگ اپنی ٹائم پاسی کے لیے یہ ظاہری, پھر چراب آئے ہمارے جیب میں بھی ڈالنے والے ساز ہیں, اتنے وہ بھی ہیں. یہ سروز بھی چھوٹی اسی سی طرح ساز سے ہے, اپنے اس پہ رکھ کے, ظاہر ہے ہمارے ساز اس طرح سے وہ وزن دار نہیں ہے. بہرحال وہ بجاتے تھے اپنے وقت ساتھ تیری کے لیے, اچھے خوبصورت انداز میں ابھی بھی بجاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک محاورہ بھی ہے چھنگ کے براوی میں, ساتھ. جی جی, چھنگا چھاپ خالنگ. اچھا, پہلے چھنگ ہوتا تھا, پہلے یہ لوہے کا دور اس ٹائم نہیں ہوا, حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے اچھا, لوہے کا جو ہے وہ ہو گیا نا. تو پہلے چھنگا چھاپ خالنگ, وہ بچے نہیں اٹھاتے ہیں, ہاں ہاں, ایک چھوٹا سا چھوٹے جو سی میوزک ہے, نلی سے جو جوڑ نہیں ہوتے ہیں ہاں ہاں ہاں, کنارے پہ, اس سے جو نکال کے اس ایک, یعنی کہ وہ ایک چھوٹا سا تھا
तार नमूना जो तराश करके वो तो इसको अभी बजा- लोहे से फिर उन लोगों ने देखा कि भाई ये कोई मजाक मुहावरा बन गया हम लोगों के लिए, इससे फिर उसने कोशिश किया, ज़ाहिर है किसने बनाया तख्लीक किया ये पता नहीं है, ज़ाहिर है फोक लोर में फोक्स में जो है ये इस्तेमाल हुआ है और बजाते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग बजाते हैं, बहुत सारे तहजीबों में है, तुर्की में है, अफ़गानिस्तान में है, हमारे जहाँ पे सिंध में बजाते हैं, पंजाब में बजाते हैं। ये आम फिल्मों में भी कभी बजाया जी गया है? जी हमारे जो है पाकिस्तानी फिल्मों में इस्तेमाल हुआ है, खासकर मैडम नूरजान के जो गानों में भी बैकग्राउंड में अच्छा। अल्लाह ये अल्लाह किया करो, उसमें एक चंग का आवाज़ जो है डांगडियों तो इसमें कुछ धुन सुनाएंगे कोई तर्ज? इसी तरह से उसमें बैकग्राउंड धुन भी बजाते हैं उसमें। अच्छा। हाँ जी हाँ बिल्कुल, हम अपने फोक बजाते हैं अभी। फोक हमारे बिरावी की जो है जी जी वो इसमें आप सुनाएं। जी जी बिल्कुल। इस तरह से उस्ताद इनायत लहरी साहब, आप एक एकेडमी के सरबराह भी है, जी जी आपको कल्चर की तरफ से, पीटीवी की तरफ से या कहीं से हौसला अफजाई हुआ है? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है पृथ्वी में सारे लोग बुरे भी नहीं हैं अच्छे भी नहीं हैं, ये नहीं कि क्लियर, उधर अच्छे लोग हैं जो फ़न को समझने वाले लोग हैं और उनको भी अपने ज़बान और उनका एहसास है, कल्चर का एहसास है, तो वो मोहब्बत रखते हैं, बुलाते हैं। आपको कभी इस फोक म्यूज़िक पे, जी जी लोरी पे अवार्ड मिला है? जी हाँ, मेरे थीसिस को अभी अल्लामा इकबाल जो अवार्ड था कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, अभी अवार्ड मुझे मिला इसमें। नए फनकारों को आप क्या कहेंगे, फोक म्यूज़िक की तरफ, जदीद म्यूज़िक की तरफ रुझान? ज़ाहिर है आप सबसे पहले इंसान अपने आप को जो है नहीं भूलना चाहिए, सबसे पहले अपने को, कल्चर, अपनी सकाफत को। ज़ाहिर है पहले खेश फिर दरवेश। खेश का मतलब ये है कि पहले अपने को नहीं भूलो ने। एक बार फिर नज़रबान बलूचिस्तान की जानब से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ ही हमारे पॉडकास्ट का टाइम ऐसर होता है। सलाम साबिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।